नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग दोस्तों। मैं आप सबों का दोस्त, होस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर अखिलेश झा अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि अपने जीवन में जब तक हम किसी लक्ष्य का चुनाव नहीं करते हैं तब तक हमें अपने जीवन में कोई रास्ता ही नहीं दिखता दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से इन बातों को समझें कि अगर किसी छात्र को काफी अच्छे से तैयार किया जाए, उसे बैग पहनाया जाए, शूज पहनाई जाए, बेल्ट पहनाया जाए, अच्छे से तैयार किया जाए और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उसे जाना कहाँ है ये ना बताया जाए। सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन अगर उसे जाना कहाँ है ये ना बताया जाए, वो पूरी तरह से तैयार है, बिल्कुल बैग लेके, बुक लेकर के बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसे जाना कहाँ है यही ना बताया जाए, तो वो घर से निकलेगा और फिर पता चला कि कुछ दूर जाके फिर घर के पास आ जाएगा, फिर कुछ दूर कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य तक वो कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है। उसने अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही तय नहीं कर रखा है। दोस्तों, आज जब मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, आज शाम की बात बता रहा हूं, जब मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था तो एक पुराने लोग मिल गए, पुराने परिचित लोग मिल गए। बातचीत होने लगी और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अरे दिमाग में बहुत टेंशन चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। वैसा व्यक्ति, लोड लेने वाला व्यक्ति जो अपने दिमाग में लोड लेता है, लोड लेने वाला लोडर, वो कभी सफल नहीं होता दोस्तों। इसलिए क्योंकि आपने कभी मालगाड़ी को चलते देखा है क्या? आपने मालगाड़ी को चलते हुए देखा होगा, माल ट्रेन को चलते हुए देखा होगा, या फिर किसी भी ऐसे वाहन को जिसमें बहुत ज्यादा वजन हो, जैसे काफी हेवी ट्रक हो जिसमें बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ हो। आप देखते होंगे वो काफी धीमे धीमे चलता है, वो काफी स्पीड में नहीं चल पाता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वजन होता है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है कि अगर हम अपने ब्रेन में बहुत सारी बातों को सोचेंगे, बहुत सारी बातों को रखेंगे, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल एक माल ट्रेन की तरह काम करेगा, वो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। तो लोड लेने वाला व्यक्ति जो ब्रेन को एक मालगाड़ी की तरह बना लेगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर एक बातों को लोड लेने लगेंगे। आज पता चला कि कल मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मैंने लोड लेना शुरू कर दिया। पता चला कि किसी ने मुझे पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी, मैंने लोड लेना शुरू कर दिया। हम अपनी सारी चीजों को दूसरों पर, दूसरों के नजरिए से देखते हैं, और जब हम अपनी सारी चीजों को दूसरों के नजरिए से देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें सामने आएंगी, क्योंकि ये हमारा जीवन है और हम अपने जीवन को अपने तरीके से जिएंगे। कभी भी हम अपने बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे, अपने बारे में हम ये नहीं सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो लोगों का काम है, लोग सोचते रहेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी हमें किसी भी बात का लोड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हमें देखने को ऐसा मिलता है कि लोग बिल्कुल निरुत्साह है, उत्साह नहीं है उनके अंदर में। पूछते हैं तो बोलता है कि अब मेरा हर एक काम से मन उब गया है, ऑफिस से घर आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आपका मन निश्चित रूप से उब जाएगा, और मन इसलिए उब जाएगा क्योंकि आपने अगर आपने कोई अपने लिए टारगेट फिक्स किया हो जीवन में कि हाँ मुझे इस जगह तक पहुंचना है, इस जगह तक पहुंच गए तो मेरा एक टारगेट फिक्स है कि हाँ मैं इस जगह तक पहुंच गया, अब इसके बाद फिर एक नया टारगेट फिक्स करेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। बस हम अपनी जिंदगी को एक एक तरीके से चल रहे हैं कि बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है। इस प्रकार से हमारी जिंदगी अगर आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल नीरस नीरस भरी जिंदगी हमें जीना पड़ेगा। हमें नित्य प्रति बिल्कुल एक छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाना पड़ेगा। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद फिर उसके ऊपर के लक्ष्यों को बनाना पड़ेगा, और हम क्रमशः धीरे धीरे लक्ष्यों को बनाते चले जाएंगे, और फिर कभी भी जीवन में निरुत्साह नहीं दिखेगा। कभी कभी कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि वो बिल्कुल कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन कि हम घर से चले जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, हमें खाना कौन देगा, रोटी कौन देगा, ऐसा करते हैं। दोस्त, एक बार एक चिड़िया थे, और सभी चिड़ियों, बार बार क्या होता था कि एक चिड़िया के एक्सपर्ट थे, वो जो चिड़िया उड़ती नहीं थी उन्हें वो उड़ाना सिखाते थे।
एक बार क्या हुआ कि बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी और एक चिड़िया थी जो उड़ नहीं पा रही थी। वो बार बार जाती उड़ के और पुनः एक ही पौधों पर आकर, एक ही वृक्ष पर आकर के बैठ जाती थी। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग कोशिश किए, उसको उड़ाने की कोशिश किए, लेकिन वो चिड़िया उड़ नहीं रही थी। क्यों नहीं उड़ रही थी? क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्ट जोन की तलाश कर रही थी। वो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाह रही थी। अपने लिए कंफर्ट जोन, एक सुरक्षित वातावरण का चुनाव कर रही थी। और जब तक सुरक्षित वातावरण का चुनाव करेगी तब तक वह कुछ नया इनोवेटिव कर नहीं पाएगी। फिर एक्सपर्ट को बुलाया गया कि ये चिड़िया उड़ नहीं रही है, क्या किया जाए? एक्सपर्ट ने बताया कि इस वृक्ष को काट डालो। और जैसे ही वृक्ष कटा, चिड़िया धीरे धीरे उड़ती गई और बियॉन्ड द हॉरिजन, बिल्कुल आसमां के परे तक की ऊंचाई को उसने छुआ। तो दोस्तों, हमेशा कभी भी कंफर्ट जोन की तलाश में मत रहो। अगर आप सोचेंगे कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कंफर्ट जोन में बस रोटी सब्जी नमक दाल तक ही सीमित रह जाएंगे। कभी भी आप बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाने की ना सोचें। अगर आप ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन को छोड़ करके और फिर जब हम आगे अपने लिए नित प्रति एक टारगेट फिक्स करेंगे और उस टारगेट को अचीव करने के बाद पुनः नए टारगेट की तरफ चलेंगे, तो ना तो जीवन में कोई निराशा रहेगी, ना निरुत्साह रहेगा, और ना ही और नित प्रति हम नए लक्ष्य को प्राप्त करते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।